जो यहाँ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो लश्कर जो भेजा था, उधर माविया ने क्या किया, माविया ने उस पूरे लश्कर को खरीद लिया। वो जाके माविया मोमिन हजरात, एक सवाल पेश किया जाता है वो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंग क्यों नहीं की बल्कि आपने सुलह कर ली। तो उसके एतराज़ात हम आप तमाम मोमिन की खिदमत में पेश कर चुके हैं, लेकिन आज का मेरा बयान यह है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह करने से पहले जंग के लिए लोगों को आमादा कर रहे थे, तो उसका नक्शा हम आप तमाम मोमिन की खिदमत में पेश करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से था, कि किस तरीके से लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हुए थे जंग करने के लिए। किससे? माविया से। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जंग का नक्शा जो है वो इस तरीके से लिखा है कि अहले इराक जो थे वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए कि वो जंग करेंगे माविया के साथ, और जो फौज इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी उसमें कुछ ऐसे लोग थे। सबसे पहला गिरोह कौन सा था? वो गिरोह ये था कि मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खालिद शिया, ये खास शिया थे। एक तो गिरोह ये था जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हमेशा साथ देता रहा। दूसरा गिरोह ये था ख्वारिज का, ख्वारिज जो माविया से जंग के लिए किसी भी चीज़ का सहारा लेने के लिए तैयार थे। मतलब कि माविया से जंग हो लेकिन बस थोड़ा सा सहारा किसी का मिल जाए ना तो ये माविया से जंग कर लेंगे। इस वजह से ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ ख्वारिज लोग मिल गए ताकि ये माविया से जंग कर सके। दूसरा गिरोह ये था। तीसरा गिरोह कौन सा था जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ तैयार था जंग करने के लिए माविया से? वो गिरोह ये था लालची अफराद जो माले गनीमत की उम्मीद में इमाम के साथ हो गए थे। इस लालच की वजह से कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम माविया से जंग करेंगे, यकीनन है कि फतह हासिल होगी तो बहुत सारा माल गनीमत मिलेगा, ये इस वजह से उसमें शामिल हो गए। चौथा गिरोह कौन सा था? चौथा गिरोह था कि शक व तरदीद और तज़ब्ज़ुब में मुब्तला अफराद जो हक की तशखीस नहीं दे सकते थे। मतलब होते हैं ना बाज़ जगह कुछ लोग ऐसे लोग कि बस उन्हें जंग करनी है, ये नहीं देखते कि हक क्या है, बातिल क्या है, क्या किधर क्या है, और बस साथ में जाके मिल जाते हैं। यही लोग जो थे वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ आ गए। छठा गिरोह कौन सा था? पांचवा गिरोह ये था कि बगैर सोचे समझे कबायली तासुब की बिना पर लश्कर में आए हुए अफराद, यानी इमाम हसन जा रहे हैं, चलो भैया हम भी चलते हैं। ऐसे लोग हम नतीजा इंशाल्लाह पेश करेंगे कि आखिर में नतीजा क्या निकला कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये जंग रोकना पड़ी। छठे और अजीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में हम पेश करते चलें कि छठे लोग ऐसे लोग थे जो ये सोच के बस शामिल हो रहे थे कि बस इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, माविया से जंग होगी तो तख्त उनके हाथ में आ जाएगा, इस वजह से वो शामिल हो रहे थे। यही वजह थी कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब पूरा लश्कर तैयार कर लिया, जंग करने के लिए आगे बढ़े, तो शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा कुछ लोग ऐसे भी थे जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल तो थे, लेकिन उन्होंने खुफिया तौर पे क्या किया, खतूत लिखे, किसको? माविया के नाम, अमीर शाम के नाम, और लिख के बताया कि यहाँ पे इस तरीके से लश्कर बन चुका है। ये पूरी की पूरी गद्दारी यहाँ से शामिल हो गई। अब जैसे ये गद्दारी की गई, अब इधर से एक लश्कर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भेजा। अब जो यहाँ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो लश्कर जो भेजा था, उधर माविया ने क्या किया, माविया ने उस पूरे लश्कर को खरीद लिया। वो जाके माविया से मिल गए, वो पलट के दोबारा आए नहीं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ। और जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो मुखलिस सिर्फ सालार था, वो सिर्फ अकेला वापस आया। उसने आके पूरे हालात बताए कि जितने आपके लश्कर में थे वो सारे के सारे माविया के हाथों बिक गए हैं, अब जंग करने से कोई भी फायदा नहीं है। इसी वजह से फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंग को तर्क करते हुए सुलह करी, और सुलह के शराइत बाकायदा जो है इंशाल्लाह हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में इंशाल्लाह पेश करेंगे। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मोमिनीन।